मेरी नजर आपकी हर हरकत पर है सिद्दीकी साहब। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। पहली सौगात, अब ये मेहंदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी पसंद नापसंद की परवाह हमें नहीं है। परवाह करनी पड़ेगी। मैं चुप हूं इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। कुछ सच ऐसे होते हैं सिद्दीकी साहब, जिनको बेनकाब होते देर नहीं लगती, और कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो कभी भी सच बन सकते हैं। इसीलिए आपको बार बार आगाह कर रही हूं। सोया को ये बताने की कोशिश मत करिए। हम उससे कुछ भी बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं रजिया। बता नहीं रहे हैं पर जता तो रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके दिल में जो ये बेटी के लिए मोहब्बत की आग चल रही है, उसका धुआं उस तक नहीं पहुंचेगा? पानी डालिए अपने जज्बातों पर सिद्दीकी साहब, और भूल जाइए वो अपने बाप तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक आप उसे रास्ता नहीं दिखाएंगे। रास्ता तो वो ढूंढ ही लेगी रजिया, इतना हमें यकीन है। जितना हम तरस रहे हैं जोया से मिलने के लिए, उतना ही जोया भी तरस रही है, और वो हम तक जरूर पहुंचेगी। उसे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। ये मेहंदी आज तो सोया की मेहंदी थी, लेकिन ये मेहंदी मेरी हथेली पे कैसे आई? कहाँ पहुंचा टेम्पो? प्लीज हरिया। या रोजी, टेम्पो आ रहा है। टेम्पो आएगा तो सामान टेम्पो में रख देना, फिलहाल यहाँ रख दो। जी। और अम्मी के रूम में से गर्म कपड़ों का बैग भी ले आना। वाजिद जी। काम करो, सामान वहां कोने में रख दो। जी। या अल्लाह जैमी, इतनी बेरुखी। हम जानते हैं जैमी कि हमने अपनी दोस्ती की राहों में खुद कांटे बिछाए, लेकिन जैमी, चलो कम से कम तुम इतना तो समझ आए। जैमी हमारा यकीन कीजिए, हम बदल गए हैं। अब हम वो तनवीर नहीं रह गए जो पहले हुआ करते थे। हम बस आपके निकाह में आना चाहते हैं, अपने हाथों से जोया को दुल्हन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने निकाह के दौरान कम से कम एक बार आप हमें याद करें। अगर आप अपने निकाह में हमें नहीं बुलाना चाहते हैं, मत बुलाइए, लेकिन कम से कम हमें इतना तो बता दीजिए कि आपका निकाह कहाँ हो रहा है। हम आपको कुछ तोहफे भेजना चाहते हैं, बस। सच कहें, हमने बहुत दिल से लिए हैं। तुम मुझे तोहफा देना चाहती हो? हाँ। एक तोहफा जरूर दे सकती हूँ। बोलिए ना जामी, क्या चाहिए आपको? हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस निकाह से दूर रहो। जामी, तुम हमें सच बताओ या ना बताओ, लेकिन कम से कम इतना तो पता चल गया कि नुज़रत हमसे झूठ बोल रही थी। और अम्मी के रूम में से गर्म कपड़ों का बैग भी ले आना। हैदराबाद में इन गर्म कपड़ों का क्या काम? इसका मतलब है निकाह कहीं ठंडी जगह हो रहा है।
लेकिन कहाँ? लेकिन कहाँ? मैं बताऊं? इस सवाल का जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम ये जानना चाहती हो। तुम्हें कब पता चलेगा कि हम तुम्हें कितना नापसंद करते हैं? हम दिल से चाहते हैं तनवीर कि खुदा ना करे तुम तो क्या, तुम्हारी परछाई भी उस जगह पड़े जहां हम जा रहे हैं। हमारे दिलों में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुमने ठीक कहा जोया। सच कहें तो हमने कोई वजह ही नहीं छोड़ी है कि तुम हमें अपना सको। वो क्या है ना कि हम तुम्हारे निकाह के लिए कुछ तोहफे लाए थे, बस वो तुम्हें भिजवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और हम क्यों जानना चाहेंगे कि तुम्हारा निकाह किस जगह पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है? सच कहें तो हम बिल्कुल बदल चुके हैं। ये मेहंदी देखो। कुछ याद आया? इस बोल में जो मेहंदी है उसमें हमने एसिड मिला दिया है, तेजा। तनवीर, ये वही मेहंदी है जिसमें तुमने एसिड मिला दिया था। और अब तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम पे यकीन करूं? मेरे हाथों की ये मेहंदी मेरे और मिस्टर खान के साथ और हमारी मोहब्बत की गवाह है। हम हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। और इस बार तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम हमें अलग नहीं कर पाओगे। बेबी, और कुछ चाहिए? जी, दही चाहिए मुझे। जी, अभी लाया। मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता कि हम ये कैसे कर पाएंगे। मुझे बस इतना पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको यहां से ले जाऊंगा, बहुत दूर। हम आज रात ही भाग जाएंगे। या अल्लाह, ये कैसे हो पाएगा? वो इतना सख्त पहरा लगा रखा है। क्या होगा कैसे होगा मत सोचो, बस तैयार हो जाओ खुली हवा में सांस लेने के लिए। हैदर, अब हमें कहाँ लेके जा रहे हो? आप तो मेरे साथ आंखें बंद करके चलने को तैयार थे, फिर ये सवाल क्यों? हैदर, अब मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अभी भी आंखें बंद करके आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी ने हमें देख लिया ना, तब पे आफत आ जाएगी। आपके लिए सारी आफत झेलने को तैयार हूं, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। वो टेम्पो देख रही हैं आप? उसमें असद भाई और जोया के निकाह का सामान जा रहा है, हम उसी में जाएंगे। किसी ने हमें देख लिया तो? मैंने कहा ना, जब तक आप मेरे साथ हैं, आप पे कोई आंच नहीं आएगी। मेरे पीछे भी जाइए, ओके? चलिए।
जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाजिद, सारा सामान डाला? हाँ हाँ रख दिया, बस ये आखिरी है। अब हम आप दोनों को बहुत मिस करेंगे। मैं भी बेटा। प्लीज अपना ख्याल रखिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए। और तुम किसी भी चीज की फिक्र नहीं करो, और खासकर दूल्हे को तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, वरना चेहरे का नूर कम हो जाएगा। अरे जोया भी आ गई। दिखाओ जोया। अरे वाह, तुम्हारी मेहंदी का रंग तो खूब चढ़ा है। मैंने आपसे ये पहले कभी नहीं कहा, पर आज जब हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तब आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है अब्बू। हम भले ही तुम्हारे निकाह में शरीक ना हो पाए, लेकिन हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम भले ही हमारी बातों पे यकीन ना करो, लेकिन हम दिल से तुम्हें और असद को दुआ देते हैं कि तुम्हारा निकाह और आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हो। शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम्हारा निकाह अच्छे से होगा, और जब तुम दुल्हन बनोगी तो निकाह के उस लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लगोगी। इन्हें कैसे पता कि मेरे निकाह का जोड़ा लाल रंग का है?
क्या वो सौगात इन्होंने? नहीं नहीं, ये ऐसा क्यों करेंगे? शायद किसी ने इनके सामने उस जोड़े का जिक्र किया होगा, लेकिन आखिर वो सौगात भेजी किसने होगी? वो आप ही ने भी नहीं भेजी। दादी ने कहा था ऐसी सौगात की थाली तो अम्मी अब्बू भेजते हैं निकाह में अपनी बेटी के लिए। अब्बू, अब्बू, काश आप मेरे साथ होते। क्या हुआ? मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू। अरे हाँ, बेटी जा रही है ना, इसीलिए रो रहे हैं। तो इसमें रोने की क्या बात है? देखिए, निकाह के बाद वो इसी घर में वापस आने वाले, आखिर उसका मायका भी यही है, ससुराल भी यही है, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? आप भी ना बड़े जज्बाती हैं। ये लीजिए, अपने आंसू पोंछ लीजिए। आइए। असद भाईजान और सोया का निकाह यहाँ होने वाला है? जी, अब यहाँ पर आए तो निकाह मोहब्बत के निशान ताजमहल के सामने ही हो, और कहाँ? होने दीजिए, इसमें मुझे उनकी परवाह नहीं है। मुझे बस अपनी और आपकी फिक्र है। इस तक मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा होगा ना? रिलैक्स, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। ओके? बाय दादी, बाय दोस्त। ये हमारी जिंदगी के नए सफर का पहला कदम है मिस फारूकी। क्या आप तैयार हैं? अर्ज है, आप हमसे यूं मिले कि हम ना रहे। आप हमसे यूं मिले कि हम ना रहे। इश्क तो नाम ही है हद से गुजर जाने का। ख्वाहिशें इतनी है कि चाहते कम ना रहे। बदल जाएगी जिंदगी पाकर आपका साथ, बदल जाएगी जिंदगी पाकर आपका साथ। आप जितनी चाहे कोशिश कर ले मिस्टर खान, शायरी में you won't be able to give me that. दरवाजा खुला कैसे? तुम यहां? मेरा कहाँ है?
चली गई। कहाँ चली गई? अब्बू, मुझे लगा था कि आप मुझे समझेंगे, मेरे प्यार को समझेंगे, लेकिन आपके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। आप तो अपनी नई दुल्हन के साथ अपना सारा वक्त गुजार रहे हैं। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात मानना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ अब्बू, हमेशा हमेशा के लिए एक नई जिंदगी बसाने हैदर के साथ। आपकी हुमैरा। हुमैरा जहां भी गई है, मुझे उसे वहां ढूंढने जाना होगा।